हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद सचिन में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम रीजनिंग से संबंधित 20 महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे जो रेलवे, सीजीएल, आरपीएफ, यूपी पुलिस एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। प्रश्न एक में पूछा गया है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि जैसे कि निरक्षरता का संबंध शिक्षा से है, उसी प्रकार सूखे का संबंध किससे है। तो सबसे पहले हमें निरक्षरता और शिक्षा में संबंध निकालना है कि क्या है, तभी हम सूखा और इसका संबंध निकाल पाएंगे। तो हम देख सकते हैं कि निरक्षरता किससे जा सकती है, शिक्षा से जा सकती है। यानी कि निरक्षरता जो है शिक्षा का ऑपोजिट है। इसीलिए सूखे को हटाने के लिए किसका होना ज़रूरी है, वर्षा का होना ज़रूरी है। क्योंकि अगर वर्षा नहीं होगी ना तो कुएं में पानी आएगा, ना ही नदी में पानी आ पाएगा और ना ही बांध बन पाएगा। तो वर्षा हमारा प्राइमरी सोर्स है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही है। प्रश्न 2, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन में भी हमें संबंधित संख्या ज्ञात करनी है। जैसे कि इस संख्या का संबंध इस संख्या से है, वैसे ही हमें बताना है कि इस संख्या का संबंध किससे है। तो सबसे पहले इन दो संख्या का रिलेशन निकालना है कि इन दोनों में क्या संबंध है। अगर हम इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई कर दें, 3 की 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो 9 आ जाएगा, और अगर 9 में 1 प्लस कर देंगे तो 10 आ जाएगा। तो ये तो हमारा सेटिस्फाई हो रहा है, 10 आ रहा है। जैसे हमने ये सोल्व करा है ऐसे ही हम इसे सोल्व करेंगे। 5 और 4 की मल्टीप्लाई कर देंगे, 20 आ जाएगा। और जैसे यहाँ पे हमने 1 प्लस करा था वैसे ही हम यहाँ पे भी 1 प्लस कर देंगे तो 21 आ जाएगा। 21 हमारे ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही है। प्रश्न 3, वह समुच्चय कौन सा है जो दिए गए समुच्चय 1, 5, 12 के सदृश है, यानी कि समान है। तो सबसे पहले हम इसका संबंध निकालेंगे कि इसमें क्या रिलेशन है। 1, 5, 12, तो हम देखेंगे पहले इनमें क्या रिलेशन है आपस में। अगर हम 5 की 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 आ जाएगा, और 5 में 12 प्लस कर देंगे तो 17 आ जाएगा। अब देखते हैं हम 17 किस ऑप्शन से आ रहा है। उसी प्रकार हम 7 और 11 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो 77 आ जाएगा, लेकिन ये तो 17 से ज़्यादा है, तो इस वाले मेथड से सोल्व नहीं होगा। अब दूसरा मेथड ट्राई करेंगे। सबसे पहले हम 1 और 5 को प्लस कर देंगे तो 6 आ जाएगा, और 6 की 2 से क्या कर देंगे, गुणा, तो क्या आ जाएगा, 12। ये संबंध हमारा सेटिस्फाई हो रहा है। यहाँ भी 12 दिया हुआ है और यहाँ भी 12 आ गया है। जिस प्रकार हमने यह निकाला है उसी प्रकार हम सारे ऑप्शन से ट्राई कर कर देखेंगे। ऑप्शन ए देखते हैं पहले, 7, 11 और 35। 7 और 11 को प्लस कर देंगे तो 18 आ जाएगा। 18 की 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 36 आ जाएगा। ये और ये समान नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए तो आंसर नहीं है। अब ऑप्शन नंबर बी देखेंगे। 4 और 8 को प्लस कर देंगे तो 12 आ जाएगा। जिस प्रकार हमने इन दोनों का आपस में प्लस करा था और फिर 2 से गुणा कर दी थी, उसी प्रकार इसमें भी हम 2 से गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 24। तो ये हमारा सेटिस्फाई हो रहा है। यहाँ पे भी 24 है और यहाँ पे भी 24 दिया हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही है। प्रश्न 4, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या ज्ञात कीजिए। जिस प्रकार इसका संबंध इससे है उसी प्रकार इसका संबंध किससे है, हमें ये निकालना है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये कोल्ड लिखा हुआ है। अगर हम इसे इस तरीके से लिखें, सी पहले लिख दें, फिर ओ, फिर एल और डी, उसी प्रकार हम ये आई, सी और ई, तो कोल्ड का संबंध आइस से है। उसी प्रकार हम इसको ऐसे करके लिख देते हैं, एच ओ टी, तो हॉट का संबंध किससे होएगा, टी से, टी ई ए, यानी कि ए, ई और टी।
ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। प्रश्न 5, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या ज्ञात कीजिए। जिस प्रकार इसका संबंध इससे है उसी प्रकार इसका संबंध किससे है, ये हमें निकालना है। तो सबसे पहले हमें इन दोनों का संबंध निकालना होगा। तो इसे हम अलग से लिख लेते हैं, NUMER और इसके ऊपर नंबर डाल लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 और इसके नीचे ये लिख देंगे UEAL RMN। तो हम देखेंगे कि U का नंबर क्या था 2, E का नंबर क्या था 4, A का नंबर क्या था 6, L का नंबर क्या है 7, R का नंबर क्या है 5, M का नंबर क्या है 3, N का नंबर क्या है 1। उसी प्रकार हम अलजेब्रा का भी कर लेंगे, ALGEBRA 1 2 3 4 5 6 7। जिस प्रकार ये नंबर लिखे हुए हैं उसी प्रकार हम यहाँ पे भी नंबर लिख देंगे, यही 2 4 6 7 5 3 1 और ऊपर से देख के यहाँ पे वही लेटर नीचे लिख देंगे। 2 नंबर पे क्या दिया हुआ है L, 4 पे क्या दिया हुआ है E, 6 पे क्या दिया हुआ है R, 7 पे क्या दिया हुआ है A, 5 पे क्या दिया हुआ है B, 3 पे क्या दिया हुआ है G, 1 पे क्या दिया हुआ है 1। तो ये हमारा आंसर है। इसे हम ऑप्शन में चेक करेंगे कि कौन से ऑप्शन में ये दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर ए में नहीं दिया हुआ, ऑप्शन नंबर बी में नहीं दिया हुआ, ऑप्शन नंबर सी में भी नहीं दिया हुआ, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। प्रश्न 6 में भी हमें संबंधित संख्या निकालनी है। जिस प्रकार इसका संबंध इससे है उसी प्रकार इसका संबंध किससे है। तो सबसे पहले हम आई, सी और 6 का संबंध निकालेंगे। आई कौन से नंबर पे आता है 9 नंबर पे, और सी कितने नंबर पे आता है 3 पे, और इन दोनों का अंतर क्या होता है 6। उसी प्रकार डी और पी, डी कितने नंबर पे आता है 4 और पी कितने नंबर पे आता है 16, और इन दोनों का अंतर क्या होगा 12। 12 कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है सी में, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही है। प्रश्न 7, यदि पी पति है क्यू का और आर माता है एस और क्यू की, तो आर से पी का क्या संबंध है। पी पति है यानी कि हस्बैंड वाइफ हैं, क्यू का तो ये मेल हो गया, तो ये फीमेल हो गई, और आर माता है एस और क्यू की, यानी कि आर माता है एस और क्यू की। क्यू की माता कौन सी है आर माता है, तो हमने ये लगा दिया। और किस किस की माता है क्यू और एस की, तो एस की भी माता है ये, यानी कि ये दोनों या तो बहन बहन है या भाई बहन है। इसमें एस का जेंडर नहीं दिया हुआ है कि ये मेल है या फीमेल है। तो हमें आगे बताना है आर से पी का क्या संबंध है। इन दोनों का हमें संबंध बताना है। जब आर की बेटी क्यू है और इसका पति पी है, तो आर क्या लगी पी की सास। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है, सास। प्रश्न 8, माया ने कहा मेरी माता रंजित के भाई की बहन है, रंजित का माया से क्या संबंध है, हमें यह बताना है। तो ये रही माया। माया ने कहा मेरी माता, यानी कि माया की मदर। माया की मदर है तो यहाँ ऐसे बना दिया और मैंने ऊपर डैश कर दिया क्योंकि फीमेल है। रंजित के भाई की बहन है, यानी कि किसकी बहन है रंजित के भाई की। तो पहले तो रंजित का भाई बनाना होगा। ये रहा रंजीत और इसका भाई कोई भी मान लो एक्स। ये कैप बना दी मैंने इसके ऊपर क्योंकि ये मेल है। रंजित के भाई की बहन है, तो हमें ये बताना है कि रंजित का माया से क्या संबंध है, यानी कि रंजित माया का क्या लगा। तो रंजित माया का मामा लगा, क्योंकि रंजित जो है माया की मदर का भाई है।
तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही है। प्रश्न 9, दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को चुनिए, यानी कि जो ओड शब्द है, ओड वर्ड है, उसे हमें बताना है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है आम, बी में दिया हुआ है सेब, सी में दिया हुआ है संतरा और डी में दिया हुआ है अमरूद। हमें इनमें से विषम शब्द बताना है कि इनमें से विषम कौन सा है। तो हम देखें कि आम में कितने बीज होते हैं, 1। सेब में कितने होते हैं, 1 से ज़्यादा। संतरे में भी कितने होते हैं, 1 से ज़्यादा। अमरूद में भी कितने होते हैं, 1 से ज़्यादा। तो विषम कौन सा है इसमें, आम, क्योंकि इसमें 1 बीज होता है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, आम। प्रश्न 10, दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को चुनिए। तो इनमें से हमें वो वाला पेयर चुनना है जो कि विषम है। तो सबसे पहले हमें संबंध निकालना है 12 और 28 में कि क्या संबंध है, कि ऐसा क्या करा कि 12 से 28 आ गया। तो 1 और 2 को प्लस कर देंगे तो 3 आ जाएगा। 3 की 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 27 आ जाएगा, और इसमें 1 प्लस कर देंगे तो 28 आ जाएगा। इसमें भी अगर हम ऐसे करके देखेंगे दूसरे वाले में कि 2 और 0 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0 आ जाएगा, यानी कि ये वाला मेथड नहीं है, कोई और मेथड से करना पड़ेगा। 12 की 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 24 आ जाएगा, और 20 की 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 40 आ जाएगा। तो ये वाला मेथड से भी ये नहीं होगा। तो अब हम करेंगे 28 में से अगर 12 को माइनस कर देंगे तो 16 आ जाएगा। 36 में से अगर 20 को माइनस कर देंगे तो 16 आ जाएगा। 58 में से अगर 42 को माइनस कर देंगे तो 16 आ जाएगा। 90 में से 72 को माइनस कर देंगे तो 18 आ जाएगा। इसमें भी 16 आ रहा है, इसमें भी 16 आ रहा है, इसमें भी 16 आ रहा है अंतर, और इसमें अंतर कितना आ रहा है, 18 का। यानी कि विषम हमारा कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। प्रश्न 11, निम्न श्रेणी में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो इस श्रेणी में हमें लुप्त संख्या ज्ञात करनी है। यदि हम 1 की 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 आ जाएगा, और 2 की 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 आ जाएगा, और 6 की 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 24 आ जाएगा, और 24 की 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 120 आएगा, और 120 की अगर 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 720 आएगा। यानी कि 120 हमारा सही आंसर है। यह एक श्रृंखला बन रही है 120 संख्या लिखने पर, इसलिए सी हमारा सही आंसर है। इस प्रश्न में भी हमें लुप्त संख्या ज्ञात करनी है। जैसा कि हम देख सकते हैं कि यह एक श्रृंखला बन रही है। यदि हम 3 और 5 को प्लस कर देंगे तो 8 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे 6 दिया हुआ है, तो इस तरीके से नहीं होगा। और अगर हम 3 और 5 को अब माइनस कर देंगे तो 2 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे 6 दिया हुआ है, तो यह इस तरीके से नहीं होगा। यदि हम एक संख्या छोड़ के करें, 3 की अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 आ जाएगा। 3 की अगर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9 आ जाएगा। 3 की अगर 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12 आ जाएगा। उसी प्रकार हम देखें कि 5 में अगर 6 को प्लस कर देंगे तो 11 आ जाएगा, और 11 में 6 प्लस कर देंगे तो 17 आ जाएगा। जिस प्रकार हम 6 प्लस करते हुए आ रहे हैं एक संख्या छोड़कर, और यहाँ पे भी एक संख्या छोड़कर यदि हम 17 में 6 प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 23। और 23 कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी में, इसलिए हमारा 23 आंसर सही है। प्रश्न 13, इस प्रश्न में भी हमें लुप्त संख्या ज्ञात करने के लिए कहा गया है। हम देख सकते हैं कि x, y और z दिया हुआ है, और फिर दिया हुआ है c, b, a, और ये आपस में क्या हैं, ऑपोजिट हैं। x का ऑपोजिट है c, y का ऑपोजिट है b, और z का ऑपोजिट है a। इसी प्रकार u का ऑपोजिट है f, v का ऑपोजिट है e, तो w का ऑपोजिट क्या हुआ होगा, d।
ऑप्शन से देखेंगे कि डी किस किस ऑप्शन में है। ए में है और सी में है, यानी कि बी और डी इसका ऑप्शन नहीं है। अब हमें निकालना है कि यहाँ पर क्या आएगा। तो अब हमें शुरू का लेटर बताना है कि यहाँ पे भी शुरू का लेटर कैसे आया। हम देख सकते हैं कि Z, Y और X ये उल्टा चल रहा है। फिर आ रहा है W, V, U, और फिर U से पहले क्या आता है T, और T से पहले क्या आता है S, और S से पहले क्या आता है R। तो यहाँ पे क्या आएगा R। तो DR हमारा ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही है। प्रश्न 14, निम्नलिखित श्रेणी में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। जैसा कि हम देख सकते हैं कि इस श्रृंखला में Z का अपोजिट है A, Y का अपोजिट है B, X का अपोजिट है C। उसी प्रकार W का अपोजिट है D, V का अपोजिट है E। उसी प्रकार हमें U का अपोजिट बताना है। तो U का अपोजिट क्या होता है F। F हमारा कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही है। प्रश्न 15, दी गई अक्षर श्रृंखला के खाली स्थान पर क्रम से रखने पर निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह उसे पूरा करेगा। ऐसे क्वेश्चन करते टाइम सबसे पहले मैं इन्हें बराबर बराबर भागों में तोड़ देता हूँ। और बराबर बराबर भागों का पता कैसे लगेगा, शुरू का लेटर देखना है और आखिरी का लेटर देखना है, और फिर बीच में देखना है कि आखिरी का लेटर कहाँ जाकर रुक रहा है। तो 1 2 3 4, तो ये आखिरी का लेटर ए यहाँ पे दिया हुआ है और यहाँ पे भी दिया हुआ है, इसलिए यहाँ से इसे तोड़ देंगे। 1 2 3 4, चार चार भागों में तोड़ देंगे। 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो अब हम देखेंगे कि बीच में क्या दिए हुए हैं डबल बी, तो यहाँ पे भी एक और बी लगा देंगे। तो श्रृंखला क्या है हमारी ए बी बी ए, ए बी बी ए बी बी ए। तो आंसर हमारा क्या हुआ बी ए बी। यह हमारे कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही है। प्रश्न 16, निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला में कितने एम ऐसे हैं जिनके तुरंत बाद एन है किंतु पहले नहीं है। जिनके तुरंत बाद एन है किंतु पहले एन नहीं है, यानी कि पहले एन नहीं होना चाहिए, बाद में होना चाहिए। तो ऐसे कितने एम ऐसे हैं, इसमें पहले एन आ गया, ये नहीं है। पहले वी है और बाद में एन है, एक। पहले एन आ गया, इस वाले में ये भी नहीं है। पहले एन आ गया, ये वाला भी नहीं है। इस वाले एम में पहले एम है और बाद में एन है, 2। और इस वाले एम में पहले वी है और बाद में एन है, यानी कि 3 एम ऐसे हैं जिनसे पहले एन नहीं है और बाद में एन है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही है। प्रश्न 17, दिए गए शब्दों के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। तो इन शब्दों के अक्षरों का प्रयोग करके इनमें से क्या वर्ड नहीं बनाया जा सकता। तो ऑप्शन से हम चेक करेंगे। ऑप्शन ए रेंट, RENT, आर दिया हुआ है, ई दिया हुआ है, एन दिया हुआ है, टी दिया हुआ है। रेंट बनाया जा सकता है, RATE। आर दिया हुआ है, ए नहीं दिया हुआ, तो बी नहीं बनाया जा सकता। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही है। प्रश्न 18, लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो इस पैटर्न में हमें लुप्त संख्या निकालनी है। तो सबसे पहले हमें निकालना है कि इन संख्याओं से 72 कैसे आ गया। यदि हम 4 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 4 दूनी 8, 8 तिया 24 और 24 तिया 72। तो हमारा 72 आ गया, जो कि यहाँ बीच में दिया हुआ है। उसी प्रकार हम इनकी आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। 9 गुणा 4 गुणा 10 गुणा 2, 9 चौक 36 और 36 दूनी 72 और 10 की मल्टीप्लाई 720। ये हमारा 720 आ गया। उसी प्रकार हम इसे करके देखेंगे। 6 गुणा 20 गुणा 6 गुणा 1,
6 छिंग 36, 36 दूनी 72 और जीरो की जीरो, 720। 720 किस ऑप्शन में दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही है, 720। प्रश्न 19, निम्नलिखित में से कौन सी आकृति पुरुषों, पिताओं और वकीलों के बीच संबंध दर्शाती है? तो सबसे पहले पुरुष, तो जितने भी पिता होंगे वो सारे किस में आएंगे? पुरुष में। लेकिन जो वकील हैं, वकील कुछ तो पुरुष होंगे और कुछ पिता होंगे, तो ये वाला सर्कल इस तरीके से आएगा और यहाँ जाएगा वकील। और ये हमारा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि ए में दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही है। प्रश्न 20, उस वेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच के संबंध को सबसे अच्छा दर्शाता है। सिक्किम, मणिपुर और इम्फाल। तो सिक्किम को एस से डिनोट करेंगे, मणिपुर को एम से और इम्फाल को आई से डिनोट कर रहे हैं हम। तो सिक्किम एक अलग राज्य है, मणिपुर भी एक अलग राज्य है, लेकिन इम्फाल जो है मणिपुर के एक अंदर का शहर है। तो सिक्किम का सर्कल इस तरीके से आ जाएगा और ये मणिपुर का सर्कल और इम्फाल इसके अंदर, और ये हमारा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही दिया हुआ है।